Hello everyone. Once again I welcome you to Tawfiq Teach Physics. लास्ट वीडियो में ट्रांसड्यूसर से रिलेटेड इंट्रोडक्शन देखा था। आज के इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं ट्रांसड्यूसर की डेफिनेशन। ट्रांसड्यूसर क्या होता है, कैसे काम करता है। A transducer is a device that receives energy from one system and transmits it to another, often in a different form. जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा था कि ट्रांसड्यूसर वो डिवाइस है जो वन फॉर्म ऑफ एनर्जी को दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करता है। जैसा कि हमने देखा, जो लाइट बल्ब होती है वह इलेक्ट्रिक एनर्जी को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट कर देती है, और जो इलेक्ट्रिक स्पीकर होता है वह लाइट इलेक्ट्रिक एनर्जी को साउंड एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है, और जो हमने देखा हीटर कॉइल इलेक्ट्रिक एनर्जी को हीट में कन्वर्ट कर देती है। तो यह सब ट्रांसड्यूसर के फॉर्म्स जो एक फॉर्म ऑफ एनर्जी को दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, हमने पिछले वीडियो में देखा था। ट्रांसड्यूसर इज ब्रॉडली डिफाइंड as a device capable of being actuated by an energizing input from one or more transmission media and generating a related signal to one or more transmission system. It provides a usable output in response to the specified input measurement, which may be a physical or mechanical quantity, property or condition. एक ट्रांसड्यूसर ऐसा डिवाइस होता है जिसमें हम इनपुट के तौर पर एक या एक से ज़्यादा क्वांटिटीज़ को और एनर्जीज़ को इनपुट के तौर पर देते हैं, और आउटपुट के तौर पर हमें एक या एक से ज़्यादा क्वांटिटीज़ और एनर्जीज़ मिलते हैं, जो कि आउटपुट इनपुट से अलग होता है। द एनर्जी ट्रांसमिटेड बाय दीज सिस्टम्स मे बी इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और अकॉस्टिकल। जो एनर्जी एक ट्रांसड्यूसर जो एनर्जी ट्रांसड्यूस करता है वह इलेक्ट्रिकल हो सकती है, यानी कि जैसा कि हमने इलेक्ट्रिक बल्ब के केस में देखा था कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हमने लाइट एनर्जी में कन्वर्ट किया था, वैसे ही वह मैकेनिकल एनर्जी भी हो सकती है। आगे आप देखेंगे पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर जो मैकेनिकल एनर्जी को वोल्टेज डिफरेंस यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा। एंड अकोस्टिकल एनर्जी यानी साउंड, जैसा कि स्टेथोस्कोप में आप देखते हैं, वहाँ पे साउंड एनर्जी को हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं। The nature of electrical output from the transducer depends on the basic principle involved in the design. यानी जो भी क्वांटिटी ट्रांसड्यूस की जाती है वह उसका आउटपुट किस पर डिपेंड करेगा? दैट विल डिपेंड अपॉन द बेसिक प्रिंसिपल इन्वॉल्व इन द डिजाइन ऑफ दैट ट्रांसड्यूसर। द आउटपुट मे बी एनालॉग, डिजिटल और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड। जो ट्रांसड्यूसर का आउटपुट होता है वह एनालॉग हो सकता है, डिजिटल हो सकता है या फिर फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड हो सकता है। एनालॉग आउटपुट यानी जैसा कि आपने अमीटर के अंदर देखा होगा, यह अगर अमीटर का स्क्रीन है तो यहाँ पे एक नीडल होगी जो कुछ नंबर पर पॉइंट करेगी, एंड वो नंबर हम करंट का मेजरमेंट के तौर पर ले लेंगे। वैसे ही डिजिटल यानी देयर विल बी अ डिस्प्ले जिसके ऊपर नंबर्स आ रहे होंगे, तो ये डिजिटल फॉर्मेट में आउटपुट मिल सकता है। या फिर फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड आउटपुट भी हमें मिल सकता है। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड आउटपुट यानी जो एक्सरे निकालने पर पिक्चर्स मिलते हैं, तो दोज पिक्चर्स आर फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड आउटपुट्स। दिस इज अबाउट द बेसिक डेफिनेशन ऑफ अ ट्रांसड्यूसर। अब हम देखेंगे द क्लासिफिकेशन ऑफ अ ट्रांसड्यूसर। ट्रांसड्यूसर को मेनली टू टाइप में हम क्लासीफाई कर सकते हैं, electrical transducer and mechanical transducer. The electrical transducer, it is further divided into two types. One is an active transducer, another one is a passive transducer.